नमस्ते बच्चों। आइए आज हम पत्र प्रारूप का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पत्र लिखते समय हमें सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा। पत्र स्पष्ट रूप में हो, अर्थात विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों और 3 अनुच्छेद हों। 3 अनुच्छेद अर्थात पहला अनुच्छेद में आप विषय वस्तु पत्र लिखने का कारण बताएंगे, दूसरे अनुच्छेद में पत्र का विस्तार होगा और तीसरे अनुच्छेद में कार्य संपादन का आग्रह करते हुए पत्र का समापन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पत्र की शब्द सीमा जो है वह अधिकतम 120 तक शब्दों में होनी चाहिए। संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखा जाए। पत्र प्रारूप को ध्यान में रखते हुए पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होनी चाहिए। आइए औपचारिक पत्र के प्रारूप की ओर अब हम चलें। औपचारिक पत्र की रूपरेखा। सबसे पहले यहाँ पर अपना पता आएगा। अपना पता अर्थात 4 लाइन का एड्रेस होता है, अर्थात सबसे पहले आप आवास स्थान का रूम नंबर लिखेंगे, फिर आवास स्थान का नाम लिखेंगे। दूसरी लाइन में वह आवास किस रोड पर है वो लिखेंगे, अर्थात रोड का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप सब स्टेशन का नाम लिखेंगे। सब स्टेशन अर्थात मलाड, कांदीवली, गोरेगांव जो भी हैं। फिर उसके बाद सिटी अर्थात शहर का नाम लिखेंगे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इस तरह से शहर का नाम लिखते हुए पिन कोड लिखेंगे। अब उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आप लिखेंगे दिनांक। दिनांक को आप किस तरह से लिखोगे? अंकों में लिखते हुए, और अंक ध्यान रखें कि हिंदी में हो तो अच्छा रहेगा। जैसे कि 19 अगस्त 2022। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, 19 अगस्त 2022। फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए सेवा में। यहाँ मैंने लाइन छोड़ने की जहाँ बात की है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लाइन छोड़ेंगे नहीं तो आपके अंक कटेंगे। ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगेगा इसलिए यह कहा जाता है। लाइन आप एक एक लाइन छोड़कर भी हर चीज लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ अगर मैंने लाइन छोड़ने की बात की है तो हर चीज स्पष्ट रूप से पता चलेगी कि यहाँ अपना पता दिया गया है, फिर दिनांक है, फिर सेवा में आपने लिखा है। सेवा में पत्र पाने वाले का सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। जैसे किसी स्वास्थ्य अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, फिर उसका पता 4 लाइनों में आप लिखेंगे। फिर एक लाइन आप फिर छोड़ देंगे और फिर आप लिखेंगे विषय। विषय ध्यान रहे कि एक ही लाइन का हो, जिससे यह पता चल सके कि यह पत्र किस बारे में लिखा गया है। फिर एक लाइन आप छोड़ देंगे, फिर करेंगे संबोधन अर्थात माननीय महोदय। अब माननीय महोदय के बाद आप पहला अनुच्छेद शुरू करेंगे जो कि है विषय वस्तु पत्र लिखने का कारण। फिर दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे अर्थात पत्र का विस्तार। तीसरा अनुच्छेद कार्य संपादन का आग्रह करते हुए पत्र का समापन हम करेंगे। अंत में यह ध्यान रहे कि पत्र लिखने वाले का नाम आना चाहिए, अर्थात आपका नाम। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पत्र समापन के बाद धन्यवाद सहित आप लिखिए। उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए। उसके बाद ध्यान रहे कि अगर आप किसी जानकार आदमी को पत्र लिख रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य, अध्यापिका, तो आप वहां पर आपका आज्ञाकारी छात्र लिखेंगे या आपका आज्ञाकारी छात्रा। जिसे आप जानते हैं वहां पर यह बात लिखेंगे, लेकिन जिसे आप नहीं जानते, जैसे नगर निगम अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या विद्युत अधिकारी, इन लोगों को आप नहीं जानते तो वहां आप क्या लिखेंगे? भवदीय। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से आप अपना पत्र का समापन करेंगे। पत्र समापन होते ही आप लिफाफा तैयार करेंगे। लिफाफे में एक तरफ टिकट बनेगी
और टिकट का स्थान आपको पता है कि किस तरह से होगा, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। एक तरफ आप प्रति लिखेंगे, प्रति अर्थात सेवा में। सेवा में जो पता आपने अंदर पत्र के अंदर दिया है हूबहू वही पता आपको यहाँ लिखना है, अर्थात प्राप्तकर्ता का पता, जिसको आप भेज रहे हो पत्र, उसका पता। फिर एक तरफ दूसरी तरफ उसके प्रेषक लिखेंगे, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं। अर्थात यहाँ प्रेषक अर्थात कौन, भेजने वाले का पता, अर्थात आपका पता जो आपने अपने पत्र में लिखा है वही पता आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं अनौपचारिक पत्र प्रारूप की ओर। अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा देखिए। अपना पता सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको औपचारिक पत्र में बताया था कि अपना पता किस तरह से लिखा जाता है कि सबसे पहले आप जहां रहते हो वहां का रूम नंबर, फिर आपका निवास स्थान का नाम, फिर वो निवास स्थान कौन से रोड पर पड़ता है वो रोड का नाम लिखोगे आप। फिर उसके बाद सब स्टेशन का नाम, जैसे मलाड, कांदीवली, गोरेगांव, सब स्टेशन का नाम आप लिखेंगे। वो किस तरफ है, पश्चिम में है या पूर्व में है, वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद सिटी अर्थात शहर का नाम लिखेंगे, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, और फिर उस शहर का पिन कोड लिखेंगे। फिर एक लाइन आप छोड़ देंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक का मैंने आपको बताया है कि इस पत्र में जो भी अंकों और शब्दों में जो उनका भी आप उपयोग करें वो हिंदी में हो, ध्यान रहे। मैंने आपको दिनांक का तरीका बताया है, जैसे कि 19 अगस्त 2022। अब जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं, दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर आप संबोधन करेंगे जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका। यह अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र अर्थात यह हम मित्र को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, माताजी को लिख रहे हैं, दादी जी को लिख रहे हैं, चाचा को लिख रहे हैं, अर्थात अपने सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, तभी हम इसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संबोधन में आप किस तरह से लिखेंगे। जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, पूज्य दादाजी या दादी जी, इस तरह से उनका संबोधन करें। फिर उनका अभिवादन करते हुए आप लिखेंगे मित्र को सप्रेम नमस्कार। अगर आप बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम या फिर सादर चरण स्पर्श, इस तरह से अभिवादन करते हुए अपना पत्र की शुरुआत करें। पहले अनुच्छेद में आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि विषय वस्तु पत्र लिखने का कारण आप बताएंगे, साथ ही साथ अपनी कुशलता और उनकी कुशलता पूछते हुए अपने पत्र की शुरुआत करेंगे। अब दूसरे अनुच्छेद में आप उसके कारण और उसके समाधान को, विचार को, अपने विचारों को विस्तार पूर्वक उस पत्र में वर्णन करेंगे। तीसरे पैराग्राफ में आप उनकी कुशलक्षेम, साथ ही साथ समापन करते हुए छोटों को प्यार, और फिर से जिस किसी को भी आप पत्र लिख रहे हैं, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो उसके माता पिता को प्रणाम और उसकी छोटी बहन को प्यार करते हुए इस तरह के शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को और यहाँ पर व्यक्त करते हुए पत्र का समापन करेंगे। अंत में, समापन में आप क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र, और अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी। किसी भी बड़े को अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र, या उसके साथ आपका जो भी संबंध होता है वैसे वही संबंध जोड़ते हुए आप समापन करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, और इस पत्र के अंत में भी आपको लिफाफा उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार हमने औपचारिक पत्र में बनाया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ मैंने टिकट बनाई है, दूसरी तरफ प्रति अर्थात जिसको आप भेज रहे हो, अर्थात प्राप्तकर्ता का पता। देखिए, औपचारिक में प्राप्तकर्ता का पता आपने पत्र के अंदर लिखा था, इसलिए आपने हूबहू वही लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपको प्राप्तकर्ता का पता
अलग से लिखना होगा। दूसरी तरफ देखिए, प्रेषक लिखा हुआ है। प्रेषक अर्थात भेजने वाले का पता, अर्थात आपका पता। यहां पर आप अपना पता लिखेंगे और इस तरह से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए अपने पत्र को लिखेंगे।